केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ठाकुर बाके बिहारी के दरबार वृंदावन परिवार सहित पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। जग प्रसिद्ध बाके बिहारी मंदिर में विधि विधान पूजा अर्चना कर ठाकुर जी की प्रसादी में अंग वस्त्र भेंट किए हैं। इन्होंने इस अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन का पुख्ता इंतजाम रहा। ललितपुर थाना पूरा कला गांव के मजरा गिदवर में एक बुजुर्ग ने अपने ही 6 साल के पोते की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वो अपने बेटे की शादी से संतुष्ट नहीं था, जिसके चलते ऐसे दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है। आरोपी बुजुर्ग को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। जी बता दें, इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी बता दें, पुलिस ने आगे की जो जांच है उसमें अब जुट गई है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 6 साल का मासूम बच्चा है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल इसकी जांच की गई और वादी के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग जो है वो पंजीकृत किया गया। जो इसकी साइंटिफिक विवेचना जो है वो कराई गई और मात्र 4 घंटे के अंदर में जो हत्यारा था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। हत्यारा जो है, जो मृतक है, उसका खुद का दादा है जिसका नाम प्रीतम है। जो इससे पूछताछ हुई है, इसके द्वारा बताया गया है कि इसके बेटे के द्वारा 1 साल पहले एक महिला के साथ शादी जो है वो किया गया था। इस महिला के पहले पति से एक बच्चा जो है वो हुआ था। उसी बच्चे से को लेकर के और इस शादी को लेकर के जो प्रीतम है वो असंतुष्ट रहता था और गुस्से में आकर के इसके द्वारा अपने खुद के ही जो पोता है उसकी एक रस्सी से उसकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। जो हत्या में प्रयुक्त जो रस्सी है उसको भी बरामद कर लिया गया है और इसको गिरफ्तार करके अग्रेतर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, ललितपुर थाना पूरा कला गांव से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। एक बुजुर्ग ने अपने ही 6 साल के पोते की हत्या कर दी है। आखिर क्या रही इसमें बड़ी वजह? जी हम आपको बता दें कि ये मामला ललितपुर से कुछ दूरी के पास पूरा कला जैसे वो ब्लॉक पड़ता है, जहाँ पर 6 वर्षीय मासूम की एक दादा ने हत्या कर दी गई है। बुरी जानकारी ये मिली है कि दादा जो है वो अपने पोते को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जो उसके पुत्र की जो शादी हुई थी वो पहले से ही एक शादीशुदा महिला थी, उससे वो एक पुत्र था। जो बाद में उसकी शादी हुई तो वो उसे पसंद नहीं करता था कि ये पुत्र उसका नहीं है। इस वजह से हो सकता है ये उसकी हत्या की गई है। यही प्रकरण अभी सामने आया और हालांकि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जब इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया तो इससे पहले क्या परिजनों को कभी ऐसा नहीं लगा कि इस तरह की घटना को वारदात दे सकते हैं, या पहले पुलिस में कभी कंप्लेंट कराने की कोशिश नहीं की गई? जी, अब जानकारी के अनुसार बता दें कि पहले से जब से शादी होकर आई थी, जब वो अपने पोते को और जो उसकी बहू है उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो पहले से ही किसी शादीशुदा थी और इसके बाद उसके पुत्र ने उससे शादी की, जिस कारण से उसे वो पसंद नहीं थी बहू, और उसके चलते वो अपने जो पोते है उसको भी पसंद नहीं करता था। और ये मामला पहले कभी इस प्रकार का नहीं हुआ कि उसे पुलिस में कोई जानकारी देनी पड़ी या फिर कहें कि इस प्रकार की वारदात होने की कभी आशंका रही हो। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। ललितपुर जिले के थाना जखौरा अंतर्गत एक अज्ञात युवक ने घर में घुसकर मुखबिर मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं मासूम की हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आरोपी की तलाश के लिए महिला पुलिस सहित कई टीमें लगाई गई हैं। जखौरा अंतर्गत एक बच्ची के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, जब उसके परिवारिक जन घर पर नहीं थे, गलत काम किए जाने की सूचना बच्ची के पिता के द्वारा थाने पर आकर दी गई थी। इस सूचना पर जखौरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया।
प्रकरण के संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अज्ञात व्यक्ति की पहचान की जा रही है। इस प्रकार का कुकृत्य करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए ललितपुर से एक और खबर सामने आई है जहां पर मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। आखिर क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया? जी जी वाह, हम आपको बता दें कि जो ये घटना हुई है निश्चित तौर पर काफी शर्मसार घटना है। और 10 साल की मुखबिद बच्ची जो मुंह बोल से नहीं जानती है और घर पर अकेली थी, उसकी माँ मजदूरी के लिए गई थी तथा पिता भी किसी काम से बाहर गए थे। और जब ये घटना हुई, जब लौट के उसकी माँ ने देखा कि बच्ची लहूलुहान है, तो उसने फिर अपने पति को जानकारी दी और संबंधित थाने में भी इस चीज की जानकारी दी। और मुखबिर होने के कारण अब बच्ची के जो जिसने भी उसके साथ ये दुष्कर्म किया है वो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि ये कहीं ना कहीं उसी ग्राम का कोई व्यक्ति हो सकता है। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि बच्ची मुख बधिर है, वो बोल नहीं पा रही है, तो इसलिए क्या जानबूझकर परिजनों ने कोई शंका जताई है कि जानबूझकर किसी ने पहले से ही सारा ये प्लानिंग के तहत किया गया है? क्या कहेंगे? ये परिजनों ने अभी कोई ऐसी कोई आशंका नहीं जताई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि बच्ची घर में अकेली थी, तो यह जरूर है कि किसी ना किसी ग्रामीण व्यक्ति की ही वो करामात है, क्योंकि बच्ची मुंह बोल के नहीं जानती है। और उसकी मां का जब कहना है कि जब वो वहां पहुंची तो बच्ची इस अवस्था में थी कि तुरंत उसने अपने पति को जानकारी दी और पुलिस को जानकारी दी। हालांकि पुलिस ने टीम जो है महिला टीम है और पुलिस की कई टीमें तैयार करके अपराधी के पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जी आशीष, धन्यवाद खबर पर अपडेट्स के लिए।